क्या होती है? आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? ये किसके लिए फॉलो होगा? 1 to 4 इलेक्ट्रॉन के लिए। किसके लिए फॉलो होगा बेटा? 1 to 4 इलेक्ट्रॉन के लिए। समझ में आ रहा? किसी भी एटम के आउटर मोस्ट में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे, अगर 1 से 4 तक है तो जितने इलेक्ट्रॉन वही उसकी वैलेंसी। चलो एग्जांपल देखते हैं। अगर सपोज कर एग्जांपल की बात करें, सोडियम के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका अगर करना है तो कितना होगा? 281। आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन बेटा? 1। तो वैलेंसी कितना हो गया बता? वैलेंसी इक्वल टू हो गया 1। इतना समझ में आ गया? ऐसे ही देख, अगर हम लोग बात करें कैल्शियम, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका करना है तो देख 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। पहले सेल में कितना है? 2। दूसरे में इन दोनों का मिला के 8। तीसरे में कितना हुआ? 8। चौथे में कितना हुआ बेटा? 2। तो इसकी भी वैलेंसी कितनी हो गई बता? इसकी वैलेंसी हो गई कितनी? 2। इतना समझ में आ गया? क्या होगा आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। ये दोनों एग्जांपल समझ में आ गया? क्लियर है बेटा? चल अब अगला डेफिनेशन वैलेंसी की सुन। वैलेंसी इक्वल टू बेटा होता है, वैलेंसी इक्वल टू 8 माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट सेल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट सेल। ये किसके लिए फॉलो हो गया बेटा? 5 to 8 इलेक्ट्रॉन। 5 to 8 इलेक्ट्रॉन। ये पूरा समझ में आ गया? क्लियर है? अगर हम लोगों का 5 से 8 तक इलेक्ट्रॉन है तो जितना आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है उसको किसमें से माइनस करना है? 8 से माइनस करना है। एग्जांपल देख, एग्जांपल की अगर हम बात करते हैं बेटा, अगर सपोज कर हमारे पास ले लेते हैं सल्फर 16, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 286। होगा कि नहीं होगा? समझ में आ रहा? तो आउटर मोस्ट में अगर इलेक्ट्रॉन देखा जाए तो 6, वो इसी रेंज में है ना, 5 to 8 के रेंज में। देन वैलेंसी की बात करें बेटा तो वैलेंसी इक्वल टू हो गया 8 माइनस 6 इक्वल टू कितना आ गया? 2। इक्वल टू कितना है बेटा? 2। इतना समझ में आ रहा? ऐसे अगला एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। मान लेते हैं फ्लोरीन है, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 और 7। आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन बेटा? 7। देन वैलेंसी की बात करें बेटा तो वैलेंसी इक्वल टू हो गया 8 माइनस 7 इक्वल टू कितना आ गया? 1। इतना समझ में आया? कोई दिक्कत हो जाएगा तो जल्दी से स्क्रीन को पॉज करो और नोट करो। 1 2 3 4 5 हो गया। चलो तो अब हम लोग बात करते हैं आगे की कहानी सुनो। अब हम लोग को वैलेंसी निकालने आ गया तो अब हम लोग बात करेंगे बेटा ऑक्सीडेशन नंबर की। किसकी बात करेंगे? ऑक्सीडेशन नंबर की। ये बस सीख लो आप लोग टॉपिक, उसके बाद अपने आप सब आने लगेगा। क्लियर? तो ऑक्सीडेशन नंबर की अब हम लोग क्या करेंगे? बात करेंगे। ठीक, वैलेंसी आ गया। वैलेंसी क्या था? टेंडेंसी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड इज कॉल्ड वैलेंसी। अगर 1 से 4 तक इलेक्ट्रॉन है तो जितने इलेक्ट्रॉन उतनी क्या हो जाएगी? वैलेंसी हो जाएगी। अगर उसके बाद बात करें 5 से 8 इलेक्ट्रॉन है तो क्या करना है? 8 में से माइनस करना है। 8 में से क्या करना है? माइनस करना है। समझ में आ रहा? अब हम लोग बात करेंगे किसकी? ऑक्सीडेशन नंबर की। तो हम लोगों ने अभी क्या पढ़ा था बेटा? अभी हम लोगों ने पढ़ा था आयंस। आयंस कितने टाइप का पढ़ा था? 2, कैटायन और एनायन। कैटायन और एनायन कैसे पहचानते थे? जो उसके ऊपर चार्ज होता था उसी से हम लोग पहचानते थे। प्लस का चार्ज है तो क्या था? कैटायन था, और माइनस का चार्ज था तो क्या था बेटा? एनायंस था। समझ में आ रहा? कोई दिक्कत? तो सुन, अब हम लोग बात करें ऑक्सीडेशन नंबर की। ऑक्सीडेशन नंबर तो सुन, ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? कोई भी एटम या आयंस, एटम रहेगा तो इलेक्ट्रॉन देगा या लेगा? तो किसमें कन्वर्ट होगा? आयंस में। तो किसी भी आयंस के ऊपर जितना चार्ज होता है, क्या होता है? जितना चार्ज होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं बेटा? ऑक्सीडेशन नंबर। उसे क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन नंबर। समझ में आया? क्लियर है? हो जाएगा? तो देख, तो जल्दी से डेफिनेशन लिख ले। किसी भी आयंस पे जितना चार्ज होता है वह उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है। तो मेन इंग्लिश में नोट कर लो, द नंबर ऑफ चार्ज प्रेजेंट ऑन आयन, द नंबर ऑफ चार्ज प्रेजेंट ऑन आयंस आर कॉल्ड ऑक्सीडेशन नंबर। क्लियर आया? एग्जांपल दे। एग्जांपल की बात करते हैं तो हमारा सबसे सिंपल सा एग्जांपल है SO4 -2।
ये कौन सा आयन है? ये है बेटा हम लोगों का सल्फेट आयन। ऑक्सीडेशन नंबर की बात करें तो इसका कितना हो गया? -2। क्यों? क्योंकि इस पे चार्ज कितना है? -2। अगला देख, अगर सपोज कर हम लोगों ने लिखा CO3 पे -2 का चार्ज, ये कौन सा आयन है? ये है बेटा हम लोगों का कार्बोनेट आयन। कार्बोनेट आयन, इस पे इसका भी ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया? -2। ये भी समझ में आ गया, कोई दिक्कत? अब ऐसे ही देख थर्ड एग्जांपल, अब हम लोगों का है NO3-1। ये कौन सा आयन है बेटा? नाइट्रेट आयन। ये कौन सा आयन है? नाइट्रेट आयन। इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा बता? -1। इतना समझ में आया, कोई दिक्कत? अगला देख CN-1। ये कौन सा आयन है बेटा? साइनाइड आयन। कौन सा आयन? साइनाइड आयन। इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया? -1। अब अगर हम लोग बात करें बेटा, अब PO4-3, PO4-3, ये कौन सा आयन है बेटा? तो ये हम लोगों का है फॉस्फेट आयन। कौन सा आयन? फॉस्फेट आयन। इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? कितना चार्ज है? -3, तो ये हो गया -3। अगला देख, अगर हम लोग बात करें NH4 पे +1 का चार्ज, ये हम लोगों का आयन कौन सा है बेटा? अमोनियम आयन। कौन सा आयन? अमोनियम आयन। इसके ऑक्सीडेशन नंबर की बात करेंगे तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना आया? +1। क्या होगा? क्योंकि इस पे कितना चार्ज है? +1। पूरा समझ में आया, कोई दिक्कत? यानी हम लोगों का किसी भी आयन के पास जितना चार्ज होता है उसी को क्या कहते हैं? उसका ऑक्सीडेशन नंबर। और जल्दी से स्क्रीन को पास करो और नोट करो। 1 2 3 4 5 हो गया, आगे चला जाए। चल, तुम लोगों ने आज से पहले ये हम लोग रब कर लिए। चल, अब हम लोग बात करेंगे बेटा, तुम लोग आज से पहले पीरियोडिक टेबल तो देखा होगा ना? पीरियोडिक टेबल में देखा होगा कई सारे ग्रुप्स थे, क्लियर है? पीरियोडिक टेबल में हमारे 18 ग्रुप होते हैं। तो अभी हम सीधे बात करेंगे। तो अगर थोड़ी देर बस बात कर लेते हैं। अगर हम लोग फर्स्ट ग्रुप की बात करें, कौन से ग्रुप की बात करें बेटा? फर्स्ट ग्रुप की। तो यहाँ पे होता है बेटा हम लोगों का लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, नीचे फ्रेंशियम होता है। फ्रेंशियम ये बेटा है हम लोगों का रेडियो एक्टिव। ये क्या है? कि रेडियो एक्टिव है, इसलिए इसको हम लोगों को पढ़ना नहीं है अभी। आगे समझ में? तो हम लोग बात करते हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम की। तो इन सबका अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करेगा, क्या करेगा? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। तो सबका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आएगा NS1, जहां पे N क्या है बेटा? नंबर ऑफ सेल है। N क्या है? नंबर ऑफ सेल, जिसकी वैल्यू कितनी हो सकती है? 2 3 4 5 एंड सो। पूरा समझ में आया? एग्जाम्पल देख, एग्जाम्पल में हम लोग ले लेते हैं सोडियम को। सोडियम की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कितना हो गया? 2 या सिंपल सा 1s2 2s2 2p6 3s1। आउटर मोस्ट में देखिए यही आया। जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करेगा तो यही आएगा। लिथियम होगा तो 2 आएगा, सोडियम होगा तो 3 आया, पोटेशियम आएगा तो 4, रुबिडियम आएगा तो 5, सीजियम आएगा तो 6, यानी 6s1। पूरा समझ में आया? अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देख तो इसके आउटर मोस्ट की अगर बात करें तो कितना इलेक्ट्रॉन है बेटा? 1 इलेक्ट्रॉन। आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन है बेटा? 1 इलेक्ट्रॉन। इतना समझ में आया? देख यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है, ये हो गया हम लोगों का 2 और ये कितना हो गया? 8। आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन आ रहा है? 1। तो ये बता, ये सारे एटम ऑक्टेट पूरा करने के लिए क्या करेंगे? या तो 7 इलेक्ट्रॉन लें या 1 निकाल दें। तो क्या करेंगे? 1 निकाल देंगे। क्या करेंगे? 1 निकाल देंगे। क्यों? क्योंकि 1 निकालना आसान है, 7 लेना मुश्किल। तो देखो, अगर इन सब मेटल को हम लोग M से रिप्रेजेंट करें, किससे रिप्रेजेंट करें? M से। तो ये M क्या करेगा बेटा? 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, कन्वर्ट किस में हो जाएगा? M+1 में। देन ऑक्सीडेशन नंबर इसका कितना आ गया? +1। एग्जांपल देख, सोडियम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कितना किया? 281। यही तो होगा ना सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। ये सोडियम क्या करता है? 1 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, कन्वर्ट किस में हो जाएगा बेटा? Na+1 में हो जाएगा। देन ऑक्सीडेशन नंबर की बात करें तो कितना आ गया? +1। कितना आ गया? +1। पूरा समझ में आया? कोई दिक्कत? चल, ऐसे ही बात कर लेते हैं बेटा हम लोग सेकेंड ग्रुप की। सेकेंड ए ग्रुप की अगर बात करें,
तो इसमें बेटा हम लोगों का आता है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रैंशियम, बेरियम। नीचे रेडियम आता है, नीचे रेडियम आएगा, Ra जो क्या है रेडियो एक्टिव, इसलिए उसको हम लोग नहीं पढ़ेंगे। इसका भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कितना आएगा बेटा NH2, कितना आएगा NH2, समझ में आ रहा। देख एग्जांपल, अगर हम लोग बात कर लेते हैं मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 12, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2 2s2 2p6 3s2। आउटर मोस्ट सेल की बात करें तो बेटा यहाँ पे कितने सेल है, ये कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा आउटर मोस्ट में, 2 इलेक्ट्रॉन। समझ में आ गया, क्लियर है यहां तक। तो ये बता 2 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट में है, तो 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, निकालेगा कि 6 लेगा, तो 2 निकालेगा ना, 6 लेना मुश्किल है, 2 निकालना आसान है, 2 निकालना आसान है। इतना समझ में आ रहा। तो सुन, ये सारे मेटल क्या करते हैं, ये सारे मेटल अपने आउटर मोस्ट से 2 इलेक्ट्रॉन निकालते हैं और कन्वर्ट किस में हो जाते हैं बेटा M+2 में। यानी इस पूरे ग्रुप का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है बेटा +2। कितना ऑक्सीडेशन नंबर है +2। एग्जांपल देख, अगर हम लोग बात करते हैं कैल्शियम, कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेगा तो कितना आएगा 2882, यही तो आएगा ना। आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन 2, ये कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, कन्वर्ट किस में हो गया Ca+2 में। पूरा समझ में आया सेकंड ग्रुप, कोई दिक्कत है यहां तक। जल्दी से स्क्रीन को पॉज करो और नोट करो, जल्दी से स्क्रीन को पॉज करो और नोट करो। तो ये नोट हो गया बेटा, यहाँ पे आप लोग कर लेना, ये 8 होगा क्योंकि 6 और 2 8। क्लियर है। चल अब हम लोग बात करते हैं आगे की। तो ये 2 ग्रुप समझ में आ गया। तो ये हम लोग के S ब्लॉक के ग्रुप थे। कौन से ब्लॉक के ग्रुप थे बेटा, S ब्लॉक के एलिमेंट थे, सारे मेटल्स थे, इसलिए इन्होंने सबने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को लूज किया, इलेक्ट्रॉन गेन नहीं किया। अब हम लोग चलेंगे पी ब्लॉक में। किसकी बात करेंगे, पी ब्लॉक की बात करेंगे। तो पी ब्लॉक में अगर ध्यान से पीरियोडिक टेबल देखा होगा, नहीं देखा होगा तो इस बार आप लोग देखना, बाकी व्हाट्सएप ग्रुप में हम पीरियोडिक टेबल का पिक सेंड कर देंगे, आप लोग अपने अपने मोबाइल में सेव कर लेना, ठीक है। चल तो अब चलो, अब हम लोग बात करेंगे बेटा पी ब्लॉक में 13 ग्रुप आएगा, 13 ग्रुप जिसको हम लोग थर्ड ए भी कहते हैं। ओल्ड पीरियोडिक टेबल जो पहली पीरियोडिक टेबल पढ़ाई जाती थी मॉडर्न, उसमें थर्ड ए भी कहा जाता था, ठीक है। तो सुनो, पी ब्लॉक की खास बात यह है कि पी ब्लॉक ही एक ऐसा ब्लॉक है, एस ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक में सारे मेटल है। पी ब्लॉक में मेटल भी है, मेटलॉइड्स भी है और नॉन मेटल भी है। समझ में आ रहा। चल तो अभी 13 ग्रुप की बात करें। 13 ग्रुप में होता है बेटा बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। इसकी बात करें तो ये बेटा है मेटलॉइड्स। क्या है ये, मेटलॉइड्स है। ये सारे क्या है बेटा मेटल्स। थोड़ा थोड़ा इसका नॉलेज आप लोग बढ़ाते चलो, इसकी जरूरत पड़ेगी आगे, ठीक है। इन सबका भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, पूरे ग्रुप का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किया जाएगा तो आएगा NH2NP1, NH2NP1। टोटल आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन बेटा 3, टोटल आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन बेटा 3। अगर ये सारे क्या करते हैं, ये सारे 3 इलेक्ट्रॉन को निकाल देते हैं तो कितना ऑक्सीडेशन नंबर बनाएंगे 3। यानी ये सारे मेटल कितना इलेक्ट्रॉन निकालने वाले बेटा 3 इलेक्ट्रॉन। तो कितना चार्ज बनने वाला M+3। तो ऑक्सीडेशन नंबर इस ग्रुप का कितना होगा +3। ये तुम लोगों का समझ में आया, कोई दिक्कत यहां तक हो जाएगा। चल अब हम लोग बात करते हैं 14 ग्रुप की। 14 ग्रुप की बात करते हैं तो बेटा 14 ग्रुप में देख कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड, इन सब की बात करें तो सुन, ये हम लोगों का है नॉन मेटल। क्या है, नॉन मेटल। ये दोनों लगभग आते हैं मेटलॉइड्स में। ये दोनों क्या है बेटा मेटल्स। पूरा समझ में आ रहा, क्लियर है। तो सुन, नॉन मेटल की प्रॉपर्टी होती है बेटा कि वो जितना इलेक्ट्रॉन उसके आउटर मोस्ट में है वो शेयरिंग में देता है। किसमें देता है, शेयरिंग। ये इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है, इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है और शेयर भी कर सकता है, ठीक है। तो इसके रेंज बनेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर के क्या बनने वाले, रेंज। लेगा तो कुछ और बनेगा, देगा तो कुछ और बनेगा, लेकिन जितना आउटर मोस्ट में रहेगा मैक्सिमम उतना ही ऑक्सीडेशन नंबर बन सकता है, उससे ज्यादा नहीं बन सकता। तो देख, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे तो आएगा बेटा NH2NP2। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 4 इलेक्ट्रॉन। यानी यहाँ पे देखने से लग रहा है कि 4 दे भी सकता है और 4 ले भी सकता है। तो देख,
ये अगर सारे एलिमेंट 4 इलेक्ट्रॉन ले लिए तो कन्वर्ट किस में होंगे, m-4 में। अगर ये m चारों इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो कन्वर्ट किस में होगा बताओ, m+4 में। देन ऑक्सीडेशन नंबर का रेंज बना, क्या बना बेटा, ऑक्सीडेशन नंबर का रेंज। ऑक्सीडेशन नंबर रेंज बना कहां से कहां तक, -4 to +4, -4 to +4। ये इतना ऑक्सीडेशन नंबर शो कर सकता है। क्लियर समझ में आ रहा है। -4 to +4 का मतलब हुआ कि इसके बीच में जो भी नंबर आएगा वो सब एग्जिस्ट करेगा। क्या करेगा, सब एग्जिस्ट करेगा। क्लियर समझ में आ रहा, यानी -4, -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3 और +4 तक एग्जिस्ट कर सकता है। क्लियर समझ में आया। चल अब उसके बाद अभी बताएंगे कैसे आएगा। अब उसके बाद बात करते हैं बेटा 15 ग्रुप की। 15 ग्रुप हम लोगों का कौन सा ग्रुप होता है, नाइट्रोजन फैमिली होता है। कौन सा ग्रुप होता है बेटा, नाइट्रोजन फैमिली होता है। तो देख इसमें आएगा नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। नाइट्रोजन फास्फोरस हम लोगों के क्या है, नॉन मेटल है। ये दोनों मेटलॉइड्स है और ये क्या है, मेटल्स है। समझ में आया। ऊपर के दोनों नॉन मेटल्स, ये दोनों मेटलॉइड्स और नीचे का मेटल्स। इन सबका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होगा बेटा, NH2 टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 5। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हुए बेटा, 5। ये नॉन मेटल होने के कारण दे भी सकता है, ले भी सकता है। मतलब 3 इलेक्ट्रॉन लेगा तो -3 बनाएगा, अब 5 निकाल दिया तो प्लस का 5 बनाएगा। यानी ऑक्सीडेशन नंबर कितना हुआ, -3 से +5, -3 से +5। तो देख ये अगर 3 इलेक्ट्रॉन ले लिया तो कन्वर्ट किस में हो गया, m-3 में। ये अगर 5 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो कन्वर्ट किस में हो गया बेटा, m+5 में। देन ऑक्सीडेशन नंबर का रेंज कितना आया, ऑक्सीडेशन नंबर का रेंज आ गया -3 to +5, -3 to +5। पूरा समझ में आया, कोई दिक्कत। तो जल्दी से स्क्रीन को पॉज करो और नोट करो। 1 2 3 4 5 हो गया। चल अब हम लोग इसके आगे की बात करते हैं। ये हम लोगों का कहां तक हो गया, 15 ग्रुप। अब 16 बचा, 17 बचा। क्योंकि 18 ग्रुप तो कोई सो ही नहीं करेगा। कारण ये कि उसका ऑक्टेट पूरा है। ऑक्टेट क्या है बेटा, पूरा है। तो देख अब हम लोग आगे की बात कर लेते हैं। चल